अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 30 मई है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट और दुनिया की 14 बड़ी खबरों के साथ। एक तरफ हुर्मुज में अमेरिका की नई फौजी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, दूसरी तरफ ईरान और पश्चिम के दरमियान बयानबाजी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। ट्रंप के दावों पर तेहरान ने सख्त जवाब दिया है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी मीडिया पर अपने ही अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। उधर संयुक्त राष्ट्र में एक अहम फैसले ने इजराइल को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जबकि खाड़ी इलाके से लेकर लेबनान तक जंग, सियासत, कूटनीति के मोर्चे पर तेज हलचल देखने को मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की 14 बड़ी और अहम खबरें, जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, जापान ने खरीदा अमेरिकी तेल, 9 लाख बैरल की पहली बड़ी खेप पहुंची। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि जापान अब अपना तेल अमेरिका से खरीद रहा है और 9 लाख बैरल की तेल एक बड़ी खेप जापान पहुंच चुकी है। ट्रंप ने इसे अमेरिका की बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि एशिया अब अमेरिकी तेल की तरफ रुख कर रहा है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा बाजार में अमेरिका अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। ट्रंप के इस बयान को वैश्विक तेल कारोबार और एशिया की ऊर्जा रणनीति में एक अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, हुर्मुज में अमेरिका का नया सैन्य ऑपरेशन शुरू, खाड़ी में बढ़ी हलचल। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने हुर्मुज में एक नया सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के उत्तर में चलाया जाएगा, जो दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। इस कदम के बाद पूरी खाड़ी इलाके में हलचल बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि इस ऑपरेशन का मकसद समुद्री रास्तों की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईरान और क्षेत्र के दूसरे मुल्क इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, पुतिन का पश्चिमी मीडिया पर बड़ा हमला। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी मीडिया पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिमी देशों के न्यूज चैनल अपने ही नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, मैं कभी कभी विदेशी टीवी चैनल देखता हूं और जो कुछ वहां दिखाया जाता है वे शर्मनाक है। वे खुलेआम अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच सूचना युद्ध और प्रोपेगेंडा को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। अब यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में नई बहस को जन्म दे सकता है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, इजराइल को ब्लैकलिस्ट में डाला गया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल को यौन हिंसा से जुड़े आरोपों की ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला उन सबूतों के आधार पर लिया गया है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर और विश्वसनीय माना है। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही बेहद जरूरी है। इजराइल की तरफ से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरान ने मैक्सिको का अदा किया शुक्रिया। दोस्तों, ईरान की वर्ल्ड कप टीम को लेकर एक बड़ा सियासी और खेल जगत से जुड़ा मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी टीम को अपने यहां ठहराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मैक्सिको ने आगे बढ़कर मेजबानी की पेशकश की। अब ईरान ने मैक्सिको का खुलकर शुक्रिया अदा किया है। बताया यह जा रहा है कि ईरानी टीम
वर्ल्ड कप के दौरान मैक्सिको के टिजुआना शहर को अपना बेस बनाएगी और वहीं से मैचों के लिए सफर करेगी। इस पूरे मामले को खेल और सियासत के टकराव के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, टेस्ट के दौरान न्यू गैलेन रॉकेट में जोरदार धमाका। दोस्तों, अमेरिका के केप केनावेरल स्पेस सेंटर से एक बड़ी खबर सामने आई है। अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू गैलेन रॉकेट में लॉन्च पैड पर टेस्टिंग के दौरान जोरदार धमाका हो गया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा इंजन टेस्ट के दौरान पेश आया, जिसके बाद पूरे इलाके में आग और धुएं का बड़ा गुब्बार देखा गया। फिलहाल कंपनी और जांच एजेंसियां हादसे की जांच का पता लगाने में जुटी है। इस घटना को ब्लू ओरिजिन के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, वॉशिंगटन का बड़ा दावा, ईरान पर यूएई के गुप्त हवाई हमले, सीजफायर के बाद भी जारी रही कार्रवाई। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने गुप्त तौर पर दर्जनों हवाई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अमेरिका और इजराइल के साथ करीबी तालमेल में किए गए और इनका निशाना ईरान की सैन्य और ऊर्जा सुविधाएं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि सीजफायर के ऐलान के बाद भी कुछ कार्रवाइयां जारी रही। हालांकि यूएई ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस रिपोर्ट के बाद मिडिल ईस्ट की सियासत और क्षेत्रीय तनाव को लेकर नए सवाल लगातार खड़े हो गए हैं। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ईरान ने ट्रंप के दावों को बताया गलत, समझौते की असली शर्तों का किया खुलासा। दोस्तों, कल तक ये बताया जा रहा था कि डील करीब हो गई है, ईरान भी मान गया है, ट्रंप भी मान गया, पर ईरान से जुड़े सूत्रों ने फॉक्स न्यूज को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे समझौते की हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने कहा था कि हुर्मुज को बिना टैक्स के खोला जाएगा, लेकिन समझौते में ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है। ईरान का कहना है कि समुद्री सेवाएं देने के बदले शुल्क और टैक्स जारी रहेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि समझौते के अहम बिंदुओं में 12 अरब डॉलर की जमी हुई ईरानी संपत्तियों की रिहाई और लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम शामिल है, जिनका ट्रंप ने जिक्र नहीं किया। साथ ही सूत्रों का कहना है कि समझौते में यूरेनियम यानी एनरिचमेंट पर भी कोई नई शर्त शामिल नहीं है। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी कार्रवाई, जहाज पर छापे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जहाज पर अभियान चलाया। सेना के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान जहाज पर छापा मारा गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन एक सुरक्षा मिशन का हिस्सा था। हालांकि मारे गए लोगों की पहचान और जहाज की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पर दोस्तों, दुनिया का और अमेरिका का दोगलापन देखिए। यही हमला किसी और मुल्क ने किया होता तो इसे बताया जाता आतंकी हमला है, आतंकियों ने हमला कर दिया, रेजिस्टेंस ने हमला कर दिया। पर इनके हमलों में लोगों की मौत हो रही है तो ये सेल्फ डिफेंस कहला रहा है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, अमेरिका और क्यूबा के सैन्य अधिकारियों की अहम मुलाकात, सुरक्षा मुद्दों पर हुई बातचीत। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने जानकारी दी है कि अमेरिकी जनरल फ्रांसिसी डोनवुन ने शुक्रवार को क्यूबा की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह बैठक गुप्त थी, लेकिन इसमें दोनों पक्षों के बीच ऑपरेशनल सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों में लंबे समय से तनाव रहा है। ऐसे में इस तरह की सैन्य स्तर की बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से बैठक के एजेंडे की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, इस्लामिक रेजिस्टेंस का दावा, 2 इलाकों में इजरायली सेना को बनाया गया निशाना। दोस्तों, इस्लामिक रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह की तरफ से जारी बयान
नंबर 21 और 22 में यह दावा किया गया है कि इजरायली सेना के वाहनों और सैनिकों के जमावड़े को दो अलग अलग इलाकों में निशाना बनाया गया है। बयान के मुताबिक पहला हमला रशावा कस्बे में और दूसरा अल बयादा इलाके में रॉकेटों की बौछार के जरिए किया गया। संगठन का दावा है कि इन हमलों का निशाना इजरायली सेना की तैनाती और सैन्य गतिविधियां थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है और हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, ईरानी एयर डिफेंस की कार्रवाई चर्चा में। दोस्तों, ईरान से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आने का दावा किया जा रहा है जिनमें कैशम द्वीप के पास उस विमान का मलबा दिखाया गया जिसे ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराने का दावा किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुरक्षा बलों ने मलबे के हिस्से को बरामद कर लिया है और इलाके की जांच जारी है। हालांकि अभी तक इस विमान की पहचान और घटना की जानकारी नहीं हो सकी है। इस दावे के बाद अमेरिका पूरी तरीके से नंगा हो चुका है। जब कल ईरान ने यह कहा डिफेंस ने कि हमने एयरक्राफ्ट मार गिराया अमेरिका का, तो अमेरिका का तुरंत बयान आता है कि साहब कुछ नहीं हुआ है, हमारे सारे विमान सुरक्षित हैं। अब ये पड़े हुए पुर्जे बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, हुर्मुज का दबदबा अमेरिका नहीं लगा सका। दोस्तों, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA ने अमेरिका की नई पाबंदियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संस्था ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध नाकाम कूटनीति और दबाव की एक और मिसाल है। PGSA का कहना है कि हुर्मुज पर वे दबदबा जिसे अमेरिका मैदान में और बातचीत की मेज पर हासिल नहीं कर सका, उसे पाबंदियों के जरिए भी हासिल नहीं किया जा सकता। बयान में यह भी कहा गया कि इन प्रतिबंधों को संस्था अपने प्रभावी प्रदर्शन की तस्दीक के तौर पर देखती है। इस बयान के बाद हुर्मुज तनाव को लेकर बहस और तेज हो चुकी है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, ईरान का पश्चिम को दो टुक जवाब, मस्ट की भाषा 47 साल पहले छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ईरान के बारे में बात करते वक्त कोई भी पश्चिमी पक्ष मस्ट यानी हुक्म देने वाली भाषा का इस्तेमाल न करे। उन्होंने कहा कि ईरान ने ऐसी भाषा को 47 साल पहले ही अलविदा कह दी है। बकाई ने साफ कहा कि इस वक्त ईरान की प्राथमिकता जंग को खत्म करना है और फिलहाल परमाणु कार्यक्रम की बारीकियों पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और पश्चिम के बीच तनाव और कूटनीतिक बयानबाजी लगातार तेज बनी हुई है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।